गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 16 मई और 16 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना वक्त गंवाए। कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हो चुके हैं? 46 लाख प्लस आंकड़ा जा चुका है और मरने वालों की संख्या जो है वो 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 17,42,819 है। जबकि दुनिया भर में अमेरिका जो है वहां पे सबसे ज्यादा केस ही है। अभी तक 14,80,703 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और 88,309 लोग जो हैं वो अब तक मर चुके हैं। नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे रशिया, 4 पे यूके और 5 पे इटली। ये टॉप 5 जो हैं वो कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा भारत में बात की जाए तो 85,784 टोटल केस है। सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। मरने वालों की संख्या जो है वो 2753 हो चुकी है। 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 पे गुजरात है, 4 पे दिल्ली है और 5 पे के अंदर आंकड़े देखा जाए तो 36 नए केस आए हैं। टोटल 854 हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 11 से बढ़ के 13 हो चुका है क्योंकि 2 लोग और मर चुके हैं, एक फरीदाबाद में और एक सोनीपत में। सोनीपत में अब तक की ये पहली मौत है। सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो केसेस है कोरोना वायरस के वो गुरुग्राम में 179 है, दूसरे नंबर पे फरीदाबाद, तीसरे नंबर पे सोनीपत है। चलिएगा, कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के आंसर है। चबूतरा महम में है, करनाल नंबर 1 है स्वच्छता सर्वेक्षण में, और जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा है उस बुक को डिवाइड किया था जसवीर सिंह वाली, बताया मैंने आपको। पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स है, पंजाबी हमारी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली हिंदी है। तो ये 5 क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछे थे और ऑलमोस्ट आप सभी ने सही जवाब दिया है। आप बढ़ चढ़ के भाग लिया करें, इन सवालों का जवाब दीजिए करें, काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों की 5 क्वेश्चन रोज, आप अंदाजा लगाइएगा, हर रोज 5 होते हैं तो एक दिन ये कारवां बन जाएगा। 30 दिनों में कितने होते हैं? और आप नए से कुछ तो अच्छा ही है, हो तो रहा ही है, हमारे पास में कुछ डेटा कलेक्ट ही है ना। चलिएगा, सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किन राज्यों ने 2022 तक हर ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो अभी हाल ही में 2022 तक हर ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। एक हमारे हरियाणा ने और दूसरा जम्मू और कश्मीर ने। हालांकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, पर इन दोनों ने नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह योजना जल जीवन मिशन की योजना है और इस मिशन के तहत हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना एक मकसद है और ये 2022 तक इस मकसद को पूरा कर देना है। हरियाणा को तो आप जानते ही हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है GC मुर्मू। अच्छा, J&K में भारत में सर्वाधिक केसर भी होती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में जम्मू कश्मीर की केसर को GI टैग भी मिला है, वो भी आप चीज याद करके ही चलिएगा साथ में। जम्मू कश्मीर में एक हुंगल हिरण की प्रजाति भी है, वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है भारत में, दाचीगम नेशनल पार्क के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पर्वतीय ढलान होने के कारण खाद्यान्न फसलें काफ़ी कम होती है। हाँ, वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो है वो तो होते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में हरियाणा में कितने प्रतिशत इंडस्ट्रीज माइक्रो श्रेणी में शामिल की गई है? रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रीज इन हरियाणा हैव बीन इंक्लूडेड इन माइक्रो कैटेगरी? तो हरियाणा की 90% इंडस्ट्री जो है वो माइक्रो जो सीरीज के अंदर शामिल की गई है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो है वो लॉन्च किया था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME के लिए। और अंबाला का जो साइंस इंडस्ट्रीज है, बेसिकली हमारे हरियाणा के अंदर साइंस नगरी जिसे कहा जाता है वो अंबाला ही है। और अंबाला का उद्योग पहले माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री में गिना जाता था, मगर अभी जो है नए मापदंड आ चुके हैं और अब 90% इंडस्ट्री जो है वो माइक्रो के अंदर आ गई है, स्मॉल के अंदर नहीं है। और जिनका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के तकरीबन है और इनका निवेश 1 करोड़ से भी कम है।
बात अंबाला की हो रही है तो मैप में आप अंबाला को देख लीजिएगा। अंबाला जो है, अंबाला के अंदर हरियाणा में आम सबसे अधिक उत्पादन होता है। लिंगानुपात 882 है, 1000 के ऊपर। जनसंख्या यहाँ पे 11128350 है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अंबाला को आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया था, एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा। अंबाला एक रियासती मुख्यालय था जिसकी स्थापना संगत सिंह ने 1763 में की थी। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन किया गया था और जिले के रूप में अंबाला का गठन अंग्रेज के शासनकाल 1847 में हुआ था। उस समय इसकी 6 जो हैं वो तहसीलें थी, जिसमें अंबाला, जगाधरी, रोपड़, खरड़, नारायणगढ़ और नालागढ़ के नाम से पुकारी जाती थी। अच्छा, अंबाला में एक नदी है काफी फेमस, मारकंडा नदी, ये आप याद रख के चलिएगा। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन में घरों में रह रहे लोगों के मानसिक स्तर पर अध्ययन किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की जीजेयू यूनिवर्सिटी ने, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लोगों पे जो है वो मेंटल लेवल पे जो है वो एक स्टडी की है। अच्छा, ये मेंटल लेवल पे स्टडी जो की है वो कौन कौन से पॉइंट के आधार पे की है? ये रिलेशनशिप पे या अपने काम के आधार पे या मेंटल लेवल, इन सभी पॉइंटों को मद्देनजर पे रख के किया है। इसमें 65% फीमेल और 34% मेल जो है, महिला और पुरुष, ये मानते हैं कि लॉकडाउन में परिवारों में संबंध जो है वो सुधरे हैं, क्योंकि हम लोग सारे जॉइंट फैमिली की तरह ही रहने गए हैं लगभग, मतलब साथ रह रहे हैं सारे, एक दूसरे को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, एक कन्वर्सेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हालांकि कुछ लड़ाइयाँ भी बढ़ ही रही है परिवारों में, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज़्यादातर लड़ाई नहीं किया करते। 65% महिलाएं और 34% पुरुष यही मानते हैं कि परिवारों के संबंध सुधरे हैं। और 59% महिलाएं और 30% पुरुषों ने मतलब ये एक आंकड़ा है कि वो पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो गए। क्रिएटिव तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, मतलब कोरोना ख़त्म करना है, पता नहीं घर का सूजी आटा मैदा ख़त्म करना है, बने पड़े हैं। कोई केक बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, कोई बूंदी बना रहा है, कोई टमाटर बना रहा है, कोई पागल बना रहा है, कोई पता नहीं कुछ बना रहा है, चल रहे हैं सारे के सारे लगे पड़े हैं। खैर, जीजेयू के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की सीनियर रिसर्चर जो है वंदना मलिक, उनके गाइड प्रोफेसर राकेश कुमार व असिस्टेंट प्रोफेसर पूनम ने मिलकर उत्तर भारत के लोगों में ऑनलाइन कुछ सवालों के जवाब जाने थे और उससे जो है ये स्टडी सामने निकल के आई है। इसमें 15 से 75 साल के लोगों ने जो है अपने जवाब दर्ज करवाए थे और सैंपल के अंदर जो है 27.67 जो उम्र है वो एक एवरेज उम्र रही थी और 539 लोगों से सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 450 नॉर्थ इंडिया से भी शामिल थे। 63% इसमें महिलाएं और 37% जो है इसके अंदर पुरुष शामिल हुए हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में मलेरिया से बचाव के लिए तालाबों में स्वास्थ्य विभाग ने गैम्बूसिया मछली छोड़ी है? In which district of Haryana Health Department has released Gambusia fish in ponds to prevent malaria? ये छोड़ी है सोनीपत के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। सर, ये गैम्बूसिया मछली क्या है? तो ये एक प्रकार की खास मछली है जो कि मच्छर का लार्वा खाने वाली है या मच्छरों को खाने वाली मछली, आप याद करके चलिएगा। ये हमारे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है कि मच्छरों को खाने वाली मछली का नाम बताइएगा, तो उसका नाम है गैम्बूसिया। 3 इंच की रहती है ये और ये सोनीपत का अंदर एक मुरथल ब्लॉक है, उसके 32 गांवों के अंदर जो है ये स्वास्थ्य विभाग ने गैम्बूसिया मछली छोड़ी है। इस मछली का जो मुख्य भोजन है वो मच्छर ही है और इस मछली के बच्चे जो हैं 2 mm के होने पर मच्छरों के लार्वा खाने लग जाते हैं और यह मछली जो है 16 से 28 दिनों के अंतराल में जो है बच्चे देती है और 14 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है ये आराम से रह सकती है। मछली का बच्चा हो या मछली, ये अपने कुल भार का 40% जो है लार्वा 12 घंटे में ही खा सकती है। और बात सोनीपत की हुई है तो सोनीपत का क्षेत्रफल 2122 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो है वो 856,000 पे है। साक्षरता दर 53% है। प्रमुख व्यक्तियों की बात की जाए तो दीपचंद बहमन, ये स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड की सेना में शामिल थे। लक्ष्मी चंद, इन्हें भला कौन नहीं जानता, हरियाणा के प्रसिद्ध सूर्य कवि के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। सोनीपत के जाटी कला गांव में 1903 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें हरियाणा का तानसेन भी कहते हैं। इनकी मृत्यु 1948 में हुई है। गुरु मान सिंह, इनको सूफी दर्शन मीरा की उपाधि मिली है
और टीकरा राम शास्त्री से वेद पुराण और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। इनको भी सूर्य कवि कहा जाता है। जाट मेहर सिंह और मांगेराम लक्ष्मीचंद के सबसे प्रिय शिष्य यही थे। मूलचंद जैन, इनका जन्म गोहाना के अंदर 20 अगस्त 1915 को हुआ और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1997 को हुई थी। इन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ बाजे भगत सोनीपत से भी संबंधित, वो भी सोनीपत से ही संबंधित थे। और योगेश्वर दत्त, जिनका जन्म 2 नवंबर 1982 को भैंसवाल कला नामक गांव में हुआ है। इन्होंने 30वें लंदन ओलंपिक में 2012 में कांस्य पदक जीता था। इनके गुरु मास्टर सतबीर सिंह है। और दीपा मलिक, इनका जन्म 30 सितंबर 1970 को भैंसवाल कला गांव में ही हुआ है। इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता है और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है ये। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको धीरे धीरे आराम से समझाया ये। हरियाणा सरकार ने किस लैब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय मांगी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एसआरएल लैब के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। ए ऑप्शन सही है। देखिएगा, एसआरएल लैब की पहले रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ हुई थी, लेकिन बाद में इसको तो जो है एफिलिएशन मिल गया था। लेकिन प्रेजेंट में भी यही दोबारा गड़बड़ देखने को मिल रही है। कभी केस पॉजिटिव से नेगेटिव है, मतलब अगर इस लैब से टेस्ट करवाया जाए तो केस नेगेटिव आता है, किसी और में देखे तो पॉजिटिव, या इसमें पॉजिटिव आए तो किसी और में नेगेटिव। तो ये हर बार चेंजेस हो रहे हैं इतने, इस वजह से हरियाणा सरकार ने इस पर कानूनी कार्रवाई करने की जो है वो घोषणा की है और यह कानूनी राय मांगी है या विचार कर रही है। एसआरएल लैब जो है ये गुड़गांव के मानेसर के अंदर स्थित है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और 368 जो है ये जगह पे स्थित है लैब ये इंडिया के अंदर। द हट ग्रुप ने कोरोना रिलीफ फंड में कितने लाख रुपए दिए हैं? हाउ मेनी लैक्स हैज बीन गिवन बाय द हट ग्रुप ऑफ कोरोना रिलीफ फंड? इन्होंने 25 लाख रुपए दिए हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और माई प्रोटीन उत्पाद बनाने वाली कंपनी है ये, ब्रिटिश कंपनी द हट ग्रुप ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 25 लाख रुपए जो है कोरोना रिलीफ फंड के अंदर दिए हैं और कोरोना वॉरियर्स के लिए 50,000 मास्क भी देने की जो है घोषणा की है। द हट जो है मांडलू यंग के जो है इसके सीईओ है। स्थापना इसकी 2004 के अंदर हुई थी। हरियाणा में अब तक कोरोना संक्रमित मरीज आने की दर कितने परसेंटेज है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट कमिंग टू हरियाणा सो फार? अब तक हरियाणा के अंदर जो कोरोना के संक्रमित मरीज आने की परसेंटेज है वो केवल 1.26% ही है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा में हर 100 टेस्ट में एक व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है और मृत्यु दर जो है वो तकरीबन 1.34% है। 69,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट जो है तकरीबन 53% है और अब तक हरियाणा में 13 लोगों की मौत होगी, 2 आज और होगी, तो टोटल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और पहले जो है 9 दिनों के अंदर दुगने हो रहे थे, अब 11 दिनों में दुगने हो रहे हैं केस। और देश में जो है डबलिंग रेट लगभग 12.5 दिनों में डबल हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? इसकी घोषणा अप्रैल 2020 में हुई थी और ये अब बनी है हिसार की टनल युक्त मंडी। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सब्जी मंडी बनी है। टनल का मतलब है सैनिटाइजर वाली, जैसे इसके अंदर से होके गुजरेंगे तो सैनिटाइजर होगा जो बॉडी के जो जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनको खत्म कर देंगे। रात नगरी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार भारत का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक है भी सेंटर और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार में ही है। हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी हिसार में पड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री हिसार में है जिसके हेड नवीन जिंदल है और कांग्रेस के पूर्व सांसद ओपी जिंदल के पुत्र हैं ये। हिसार में मुख्य रूप से सोरा खनिज, ये हिसार और करनाल दो ही जगह पाया जाता है। और हिसार में कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 को की गई थी। मौर्य कालीन स्तूति और अवशेष भी हिसार से ही प्राप्त होते हैं। कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए पहली बार एक अतिरिक्त सीट की, जो आरक्षित सीट की घोषणा की है। तो ये अतिरिक्त या आरक्षित सीट की घोषणा की है जीजेयू यूनिवर्सिटी ने। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अगर जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे के पेरेंट्स है, मम्मी या पापा कोरोना की वजह से मर चुके हैं, तो उस बच्चे को जो है वो एक सीट है उसकी आरक्षित रहेगी जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई है। जीजेयू के जो वाइस चांसलर है उनका नाम है टंकेश्वर कुमार।
पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर प्रोजेक्ट शक्ति के तहत कितने गांव में एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रही है? तो एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रही है मानुषी छिल्लर जो है वो 20 गांवों को जो है वो एड्स जागरूकता का बढ़ावा दे रही है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को और तब से लेके ये अब तक रेगुलर ये जो एड्स जागरूकता का अभियान जो है वो चल रहा है। मानुषी छिल्लर ये हैं जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 की थी। ये हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 के अंदर ये। चलिएगा, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आपके लिए 5 सवाल है। दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है? दुबलदन रोहतक में, या कलायत में, या श्याणा महेंद्रगढ़ में, या ढोसी महेंद्रगढ़ में? सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? पानीपत, अंबाला, करनाल या कैथल से? हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पे है भाई? ये 4 ऑप्शन है, बता दीजिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई आज, ठीक है। चलो आप आज 4 का ही जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं आपसे 5वां इस सवाल की जगह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की जगह आप मुझे बताइएगा कि इस बार की मिस वर्ल्ड कौन है? 2019 के अंदर जो मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो किसने जीता था? 2020 का तो अभी आया नहीं है, 2019 का मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता था? आप ये बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी यूनिवर्सिटी जो है ये कौन से शहर में स्थित है, बताइएगा। और ये आपके 5 सवाल थे, आप 5 के जवाब दीजिएगा। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। एनसीईआरटी क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।